सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना। कहता है जो भी मेरी शिक्षाएं तू सुनता है, जो शिक्षाएं तू ग्रहण करता अपने कानों से, मेरी शिक्षाओं को जो तू सुनता है, कहता है मेरी शिक्षा को तू कभी मत भूलना। मेरे प्रियो, सच में जो परमेश्वर की शिक्षाएं होती है, उसकी सारी शिक्षाओं में मुझे हमारे और आपके जीवन जीने की विधि होती है। परमेश्वर अपने शिक्षाओं के द्वारा हमें जीवन जीने के तरीकों को बताता है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, हमारी सोच कैसा होना चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए। इस सारी बातों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें समझाता है। इसलिए वह परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षाओं को कभी मत भूलना, क्योंकि उसकी शिक्षाएं क्या है? अनमोल है। उसके शिक्षाओं में अनंत जीवन है, उसके शिक्षाओं में स्वर्ग का राज्य है। इसलिए वह परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, क्योंकि शिक्षाओं के माध्यम से वह परमेश्वर हमें मार्ग बताता है। जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए वो मार्ग बताता है। वह हमारे लिए भलाई की बातें प्रकट करता है और हमारे लिए वह आनंद की बातें प्रकट करता है। इसलिए कहता है मेरी शिक्षाओं को कभी मत भूलना, बल्कि क्या कर रहा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। वह कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, बल्कि क्या करना? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जो भी मेरी आज्ञा है, कहता है जो मैंने आज्ञाएं तुझे दिया है, मेरी सारी आज्ञाओं को तू अपने हृदय में रखे रहना। क्यों? कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर तू मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखा रहेगा, तब ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तू अनंत काल का जीविता हो जाएगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहता है तू अधिक कुशल से रहेगा, कुशलता तेरे पास आएगी, तू आनंदित रहेगा, हमेशा भला चंगा रहेगा। कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कहता है जो मेरी कृपा है, जो मेरी सच्चाई है, कहता है जो मेरी कृपा तेरे अंदर है और मेरी सच्चाई जो तेरे अंदर है, कहता है ये मेरी ना ही मेरी कृपा ना ही मेरी सच्चाई तो इससे अलग होने पाए।
कहता है कि वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। कहता है मेरी सच्चाइयां, मेरी कृपा तो अपने गले का हार बना लेना। जैसे मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा, अपनी दया को प्रकट करता हूं, इसे कहता है कि तू भी ये बातें अपने अंदर रख ले और तू भी एक दूसरे के प्रति कृपा और दया को प्रकट कर। इसीलिए वह कहता है कि ये तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई की बातें, जो मैं सच्चाई की बातें तुझसे करता हूं और सच्चाई की बातें तुम्हें सिखाता हूं, कहता है ये सच्चाइयां तुझसे अलग ना होने पाए, बल्कि इनको तू अपने गले का हार बना लेना। कहता है कि और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। कहता है ये जो मेरी शिक्षा की जो भी बातें, इसे भूलना मत, अपने से अलग मत करना, बल्कि तो अपने हृदय रूपी पटिया पर इसे लिख लेना। अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। तुम्हारे हृदय से ये बाहर न निकलने पाए, बल्कि हमेशा तेरे हृदय के अंदर ये मेरी शिक्षाएं बसी रहें। कहता है अगर तू इतनी बातें करता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू परमेश्वर का भी प्रेम पाएगा और मनुष्यों का भी प्रेम पाएगा। तू परमेश्वर के द्वारा भी प्रेम पाएगा और मनुष्य के द्वारा भी तू प्रेम को पाएगा, अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर की भी दया तुझ पे होगी और मनुष्य की भी दया तुझ पे होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि तू अति बुद्धिमान होगा। परंतु परमेश्वर तुम्हें सारी बुद्धि देगा, तुम्हें हर प्रकार की बुद्धि से भर देगा और तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की शिक्षाएं मनुष्य के जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी है, वह मनुष्य के जीवन को परमेश्वर के लायक बनाती है। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की शिक्षाएं आपको दी जाती है, जरूर है उसे ग्रहण करिए, सुनिए, अपने हृदय में रखिए, अपने अंदर से उसे बाहर न होने दीजिए। अवश्य है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्गीय जीवन से तृप्त करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम